मन को झकझोर देने वाली घटनाएं, एक सामाजिक दर्पण। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक खंडेलवाल और आज हम कुछ ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। आज हम आपको 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये घटनाएं कोई काल्पनिक कहानियां नहीं, बल्कि हमारे समाज की, हमारे आसपास घट रही सच्चाइयां हैं। कभी कभी जीवन हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है, जहां मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक ताना बाना उलझ कर रह जाता है। ये घटनाएं हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, या फिर हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं? क्या हम समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हैं, या छोटी छोटी बातों पर ही हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं? इन घटनाओं के माध्यम से हम उन पहलुओं पर गौर करेंगे जिन पर शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जो हमारे जीवन और हमारे समाज की नींव को प्रभावित करते हैं। ये संदेश केवल घटनाओं को जानने की नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संदेशों को समझने की है। यह आत्मचिंतन का एक प्रयास है ताकि हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और देखते हैं कि ये घटनाएं हमें क्या सिखाती हैं, क्या सोचने पर विवश करती हैं। शायद इन कहानियों में कहीं ना कहीं हमें अपनी या अपने किसी परिचित की झलक भी मिल जाए, और यही वह क्षण होगा जब हम वास्तव में कुछ बदलने की प्रेरणा पा सकेंगे। किरोड़ीलाल खंडेलवाल उम्र के इस पड़ाव पर कैसा इम्तिहान। पहली घटना हमें ले चलती है किरोड़ीलाल खंडेलवाल जी परिवर्तित नाम के जीवन में। 70 वर्ष की आयु, जीवन का वह पड़ाव जहां व्यक्ति अपने अनुभवों की पूंजी और परिवार के स्नेह की छांव में शांति चाहता है। किरोड़ीलाल जी एक पेंशनधारी व्यक्ति है, परंतु आज उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने उनके परिवार, विशेषकर उनके बेटे को चिंता में डाल दिया है। इन दिनों उनका एक महिला के साथ विशेष संबंध बन गया है, और यह संबंध उनके बेटे की नजरों में चिंता का विषय बन गया है। बेटा चाहता है कि पिता घर पर ही रहें, परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन पिता अपनी इस नई संगति को छोड़ने को तैयार नहीं। बेटे की चिंता का आधार केवल सामाजिक लोकलाज नहीं, बल्कि कुछ व्यावहारिक पहलू भी है। उसे लगता है, और शायद उसका यह सोचना निराधार भी न हो, कि उस महिला का उद्देश्य किरोड़ीलाल जी की पेंशन और उनके मकान पर अधिकार जमाना है। वह अपने पिता को इस संभावित धोखे से बचाना चाहता है। वह प्रयास करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता, जो शायद इस उम्र में अकेलेपन से जूझ रहे हों या स्नेह की एक नई किरण देख रहे हों, बेटे की बातों को समझने को तैयार नहीं। क्या बेटा पिता को समझा पाएगा? यह एक यक्ष प्रश्न है। क्या यह केवल संपत्ति का मोह है, या उम्र के इस पड़ाव पर स्नेह की तलाश? यह स्थिति एक गहरे द्वंद्व को दर्शाती है। पिता का अपनी स्वतंत्रता और खुशी का अधिकार, और बेटे का अपने पिता के प्रति कर्तव्य और उनकी सुरक्षा की चिंता। समाज इसे किस दृष्टि से देखता है? क्या इसे बुजुर्ग व्यक्ति की नादानी कहा जाए, या उनके अकेलेपन का परिणाम? क्या उनके जीवन के इस मोड़ पर उन्हें केवल सलाह की आवश्यकता है, या फिर स्नेह और साथ की? किरोड़ीलाल जी की कहानी एक व्यक्तिगत कहानी होते हुए भी हमारे समाज के कई अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। जयपुर के रामकिशन और रामप्यारी खंडेलवाल रिश्तों की डोर इतनी कमजोर क्यों? अब हम रुख करते हैं जयपुर की ओर, जहां रामकिशन और रामप्यारी खंडेलवाल परिवर्तित नाम का भरा पूरा परिवार एक अनचाहे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक ऐसा परिवार जिसे देखकर कोई भी कहे कि इन्हें किस बात की कमी है। 2 बड़े बेटे, एक 25 वर्ष का, दूसरा 21 वर्ष का, दोनों अपने पैरों पर खड़े होने की दहलीज पर। प्रथम दृष्टया सब कुछ उत्तम प्रतीत होता है, लेकिन देवियों और सज्जनों, कभी कभी जो सतह पर दिखता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। यह हंसता खेलता दिखने वाला परिवार अब तलाक की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर मन में पहला प्रश्न यही उठता है, आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है कि जीवन के इतने वर्ष साथ बिताने के बाद, जब बच्चों का भविष्य संवारने का समय है, तब यह जोड़ा अपने रास्ते अलग करने का निर्णय ले रहा है? क्या संवादहीनता इतनी बढ़ गई कि मन की बातें मन में ही घुटकर रह गई, या फिर अपेक्षाओं का बोझ इतना अधिक हो गया
कि रिश्तों की नींव ही दरकने लगी। उनके बेटे, जो अब वयस्क हो चुके हैं, इस स्थिति को कैसे देख रहे होंगे? उनके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। यह घटना केवल एक परिवार के टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने बाने में आ रहे बदलावों की ओर भी संकेत करती है। आज जहां एक ओर हम प्रगति और आधुनिकता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक मूल्य और रिश्तों की मजबूती कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है। क्या सहिष्णुता की कमी या मैं का भाव हम पर इतना हावी हो गया है कि दशकों पुराने संबंध भी कांच की तरह टूट रहे हैं? रामकिशन और राम प्यारी जी की कहानी हमें यह सोचने पर विवश करती है कि आखिर हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं। चैप्टर 3, सिरोही के समाज बंधु। जब सत्य का साथ देने वाला ही अकेला पड़ जाए। हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है सिरोही, जहां एक समाज बंधु एक विचित्र और कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। यह व्यक्ति अपने समाज की एक विवाहित लड़की के किसी अन्य पुरुष के साथ चल रहे प्रेम संबंध के बारे में जानता है। समाज के शुभ चिंतक होने के नाते वह इस अनैतिक संबंध को रोकना चाहता है। उसका उद्देश्य शायद उस लड़की के वैवाहिक जीवन को बचाना हो या समाज में फैल रही इस प्रकार की विकृति को थामना हो। वह प्रयास करता है, शायद लड़की के परिवार को सचेत करने की कोशिश करता है या समाज के अन्य लोगों से इस विषय में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता है। जिस समाज की भलाई के लिए वह यह कदम उठा रहा है, वही समाज उसका साथ नहीं देता, और तो और उल्टा उसी व्यक्ति को गलत ठहराया जा रहा है। शायद उसे दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने वाला कहा जा रहा हो या फिर उसके इरादों पर ही संदेह किया जा रहा हो। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए कितनी पीड़ादायक होगी जो सही के लिए खड़ा होना चाहता है, लेकिन अपने ही लोगों के बीच अकेला पड़ जाता है। यह घटना कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। क्या सामाजिक मूल्यों का पतन इस स्तर तक हो गया है कि अनैतिकता को मौन स्वीकृति मिलने लगी है? क्या हमें क्या लेना देना की भावना इतनी प्रबल हो गई है कि हम अपने आसपास हो रहे अधर्म को देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं? उस समाज बंधु की स्थिति उस अकेले योद्धा की तरह है जो सत्य के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसकी सेना ने ही उसका साथ छोड़ दिया है। यह सोचने वाली बात है कि यदि समाज सही का साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा? और ऐसे में क्या कोई व्यक्ति भविष्य में किसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस कर पाएगा? चैप्टर 4, एक समाचार। कर्ज का जानलेवा दबाव और सामूहिक विनाश। अब जो घटना मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, वह अत्यंत ही भयावह और हृदय विदारक है। यह एक समाचार के माध्यम से हम तक पहुंची है और यह दिखाती है कि आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव किस हद तक विनाशकारी हो सकता है। एक व्यक्ति पर 20 करोड़ रुपए का भारी कर्ज हो गया था। 20 करोड़, यह रकम इतनी बड़ी है कि इसका दबाव किसी भी इंसान के मानसिक संतुलन को हिला सकता है। दिन रात कर्ज चुकाने की चिंता, लेनदारों का तकाजा और शायद सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का डर, इन सब ने मिलकर उस व्यक्ति पर एक असहनीय मानसिक दबाव बना दिया होगा। इस दबाव का परिणाम इतना भयानक हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस व्यक्ति ने इस बोझ से मुक्ति पाने का जो मार्ग चुना, वह न केवल आत्मघाती था, बल्कि उसने अपने पूरे परिवार को भी इस त्रासदी में घसीट लिया। उसने अपनी माता, अपने पिता, अपनी धर्मपत्नी और अपने 3 मासूम बच्चों समेत कुल 7 लोगों की निर्मम हत्या, स्वयं भी आत्महत्या कर ली। क्या कर्ज का बोझ जीवन से भी बड़ा हो गया था? क्या कोई और रास्ता नहीं बचा था? आर्थिक सफलता को जीवन का एकमात्र मापदंड मान लेने की होड़ में कहीं हम मानवीय संवेदनाओं और जीवन के वास्तविक मूल्यों को तो नहीं खोते जा रहे? मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी उदासीनता भी इस प्रकार की घटनाओं के लिए एक बड़ा कारक है। यदि उस व्यक्ति को सही समय पर मानसिक सहारा मिला होता तो शायद यह नौबत न आती। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है जो व्यक्ति को इस हद तक अकेला और असहाय बना देती है। चैप्टर 5, एक 8 साल का बच्चा। एक पल की घबराहट और अनमोल जीवन का अंत। हमारी अंतिम कहानी एक ऐसी घटना है जो सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का हृदय कांप उठेगा।
यह एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे और उसके पिता की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। कल्पना कीजिए, एक 8 साल का बच्चा जीवन की खुशियों से अनजान, खेलता कूदता, अपने माता पिता की आंखों का तारा। आजकल परिवार में सिर्फ एक बच्चे का होना और उसकी सुरक्षा की चिंता। एक दिन वह बच्चा लिफ्ट में सवार होता है और अचानक बिजली चली जाती है। लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है और वह मासूम बच्चा उस अंधेरे बंद डिब्बे में अकेला फंस जाता है। उसकी घबराहट, उसकी चीखें, उसके मन का डर हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। बाहर बच्चे का पिता यह जानकर अत्यंत घबरा जाता है। अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह फंसा हुआ देखकर कोई भी पिता अपना आपा खो सकता है। वह पिता भी घबरा गया, बदहवास हो गया। वह सहायता के लिए भागा, शायद किसी को बुलाने, किसी तरह अपने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, सांसें फूलने लगीं और उस अत्यधिक तनाव और घबराहट की स्थिति में उस असहाय पिता को दिल का दौरा पड़ गया और देवियों और सज्जनों, मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। एक पिता जो अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा था, स्वयं ही काल का ग्रास बन गया। यह घटना हमें जीवन की क्षणभंगुरता का कठोर सत्य दिखाती है। एक पल की घबराहट, एक अप्रत्याशित स्थिति और सब कुछ बदल गया। उस मासूम बच्चे का क्या हुआ होगा, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उस परिवार पर क्या बीतेगा। यह घटना हमें सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और संयम कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह हमारे सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। क्या हमारी इमारतें, हमारी लिफ्टें ऐसी आकस्मिकताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं? एक छोटी सी लापरवाही या एक अप्रत्याशित घटना कैसे एक पूरे परिवार की खुशियों को छीन सकती है, यह इसका ज्वलंत उदाहरण है। उतरो चिंतन, धैर्य और समाधान की ओर। जीवन की चुनौतियों का सामना देवियों और सज्जनों, इन 5 घटनाओं को सुनकर और उन पर विचार करके यह तो साफ है कि हम आज एक भीषण मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। चाहे वह पारिवारिक रिश्तों की उलझन हो, सामाजिक दबाव हो, आर्थिक संकट हो या फिर आकस्मिक दुर्घटनाएं, हर तरफ से चुनौतियां हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट रहा है। छोटी छोटी बातें हमें उत्तेजित कर देती हैं और हम आवेश में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। समस्याएं अवश्य आएंगी, क्योंकि बिना समस्याओं के जीवन का कोई अर्थ नहीं। जीवन नाम ही है संघर्ष का, चुनौतियों का सामना करने का। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि समस्याएं कितनी बड़ी हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सामना किस प्रकार करते हैं। सबसे बड़ा उपाय है, समस्या आए तो शांत रहें, अपने मन को स्थिर रखें, विवेक से काम लें। घबराहट और उत्तेजना में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। सबसे खराब वक्त को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे रात के बाद सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही हर मुश्किल दौर के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। आवश्यकता है तो बस उसके निकल जाने तक धैर्य रखें। अपनी उत्तेजना या व्यग्रता पर नियंत्रण की कोशिश करें। अपने मन को समझाएं कि यह समय भी बीत जाएगा। योग, ध्यान, अपनों से बात करना या किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। याद रखिए, हर समस्या का समाधान है, बस उसे शांति और धैर्य से खोजने की आवश्यकता है। प्रस्तुति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल, चिकित्सा संसार, खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति। धन्यवाद।